Very good afternoon, guys. Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. Basically यार this is a live trading session for Hero Zero trades. Okay, डेली एक्सपायरीज होती हैं. मैं जो अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ एडजस्टमेंट थ्योरी उसका यूज़ करके वी आर गोइंग टू मेक सम हीरो जीरो ट्रेड्स. ओके, वॉज द कंप्लीट वीडियो देन गो फॉर जजिंग वेदर इट्स गैम्बलिंग और इट्स नॉलेज. ओके, आई होप आप जब वीडियो के एंड में पहुँचोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. मैं ये डेली सेशन इसलिए ड्रॉप करता हूँ क्योंकि जो रेगुलर लर्नर्स हैं वो रिफ्रेश होते जाएं बार बार. ठीक है, चलिए बिगिन करते हैं. एज ऑफ नाउ मिड कैप निफ्टी इज रनिंग एट 8727. ओके, आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, बैंक एक्स का भी एक्सपायरी है. मैं ट्राई करूंगा कि दोनों में ही ग्रैब करने का ट्राई करूं, बट स्टिल मिड कैप सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कर पाते हैं. ओके, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ प्रीमियम्स को वॉचलिस्ट पर ऐड करके रखा हूँ. आप प्रीमियम्स की वैल्यूज़ को नोट करो. ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए. इन प्रीमियम्स की वैल्यूज़ को नोट करो आप. 26 27 सबसे पहला जो ऊपर के दो प्रीमियम्स दिख रहे हैं दोनों सेम है. ओके, देन उसके बाद नीचे 872525. ओके, इनका प्रीमियम एक 8 रुपये चल रहा है और दूसरा चल रहा है 7 रुपये के आसपास. ओके, थर्ड साइड पे जो प्रीमियम है जो कि है 8700 का पीई और 8750 का सीई. ठीक है, इनके प्रीमियम्स थोड़े से इनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस है. ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पुट है वो 1 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है और जो कॉल है वो 2 रुपये 90 पैसे के आसपास चल रहा है. ओके, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडजस्ट करने वाला हूँ. ठीक है, वैल्यू मेरे को पता है पहले से कि दैट एडजस्टमेंट जब होते हैं तो वैल्यूज इक्वल होती हैं. ओके, एंड यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा. पहले से जो एडजस्टमेंट है मेरे को पता है क्या होने वाली. क्यों पता है? जस्ट बिकॉज आपके सामने है ना सारी चीज़ें. जस्ट लुक एट एंड ऑब्जर्व द प्रीमियम्स कि इन प्रीमियम्स का वैल्यू क्या है. अगर आप देखोगे 8700 के पुट को तो 1 रुपये 20 पैसा चल रहा है और जो कॉल है वो 3 रुपये चल रहा है. दैट मीन्स द कॉल साइड इज एक्सपेंसिव. ओके, एंड देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि जो कॉल साइड है वो कहीं ना कहीं पे एक डीके ला सकता है. दैट मीन्स डाउन साइड आ सकता है. ओके, अगर कॉल साइड 2 रुपये 50 पैसा के नीचे जाता है या 2 रुपये 40 पैसा के नीचे जाता है देन वी आर गोइंग टू मेक एग्रेसिव बाइंग इन द पुट साइड. ओके, वी आर हैविंग सम लॉस ऑफ नियर अराउंड 2,30,000 इन द इंट्राडे. हालांकि इंट्राडे नहीं है, ये ओवरनाइट लॉस है. ओके, सो देखते हैं क्या कर पाते हैं. 2.50 पैसा या 40 पैसा के नीचे अगर आ जाता है 8750 का कॉल देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट सम एग्रेसिव क्वांटिटीज इन द पुट साइड. ओके, देखते हैं क्या होता है. लेट्स वेट. मेरे यहाँ पर जो बास्केट्स हैं वो रेडी है. मैं सिर्फ जाऊँगा एंड स्वाइप करूँगा और कुछ नहीं करूँगा. ओके, क्या बाइंग दी है मैंने? बाइंग जो रखी है वो 2 पॉइंट अगर 50 के नीचे आता है आ गया. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2.50 के नीचे 2.70 चल रहा है अभी. ओके, 2.50 के नीचे डिप होने देते हैं. ओके, लेट इट डिप 2.50 बिलो 2.50 देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर क्वांटिटीज. ओके, let it be. I'm gonna show you that how adjustments work. Okay, आप सारी वैल्यूज़ को देखो. ऊपर की दो वैल्यूज़ को अगर आप देख पा रहे होगे तो दोनों लगभग इक्वल चल रही हैं. बीच की दो वैल्यूज़ को देख रहे होगे तो दोनों लगभग इक्वल चल रही हैं. बट इन वैल्यूज़ को देखो आप तो आपको पता चल रहा होगा कि दैट दीज वैल्यूज़ आर वेरी हायर. अगर जो सी साइड है वो 3 रुपये है और जो पुट साइड है वो लगभग 1 रुपये 20 या 30 पैसा चल रही है. मैं चाहूँ तो अभी ही एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बट मैं बेटर ये समझता हूँ कि लेट द मार्केट टेल यू द साइड. ओके, अगर आप 1-2 रुपये ऊपर बाय मतलब 1-2 पैसा मतलब छोटे प्रीमियम्स हैं तो ऑब्वियसली अपन पैसे में कैलकुलेट करेंगे. 10-20 पैसा अगर आप ऊपर में भी बाय कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है. वो एक इंश्योरेंस हो जाता है आपका कि दैट यू आर इन द राइट साइड. ओके, डिप होने देते हैं किसके नीचे? 2.50 रुपीज़ के नीचे एंड देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट क्विकली. ओके, लेट इट डिप बिलो 2.50 रुपीज़. ओके, सो 2.80 2.75. ओके, ग्रेट. लेट द मार्केट टेल. मैं आप लोगों को थोड़ी सी इनकी प्रीमियम की जो लैंग्वेज है उसको समझाने का ट्राई करता हूँ. ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर कॉल साइड नीचे आ रहा है तो दैट मीन्स मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है. ओके, अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि कॉल साइड नीचे आ रहा है तो फॉर श्योर द पुट साइड इज गोइंग टू राइज. ओके, बट हाँ आ गया. सॉरी यार, बात करते करते.
ओके, सो आई हैव एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 84,000 क्वांटिटीज। ठीक है, मेरे को यहाँ पर जो बाइंग है वो ₹1.35 के आसपास मिली है। मैं टारगेट ₹2 रखूंगा यहाँ पर, ज़्यादा नहीं। ₹2 आया मैं निकल जाऊंगा। ओके, ₹2 विल बी माई टारगेट। वट आई एम टारगेटिंग ₹2। ओके, ₹2 आता है, मैं सिंपली मार्केट से निकल जाऊंगा। दैट मीन्स इस प्रॉपर स्ट्राइक से निकल जाऊंगा। ठीक है, अब इनके सेलिंग ऑर्डर्स को अपन रेडी कर लेते हैं। सेलिंग ऑर्डर्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि उस टाइम पे हड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, 8700 का मिड का पुट एट सेल 4200 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो वी आर रेडी टू गो गाइस। जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं वो भी अपन ने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनका स्टॉप लॉस जो है वो बता देता हूँ। 0.85 पैसा टू 0.80 पैसा के नीचे अगर ट्रेड जाता है देन सिंपली वी आर गोइंग टू एग्जिट द ट्रेड। अगर आप देखोगे तो जो कॉल साइड है वो आ चुका है ₹2 के आसपास, बट देन ऑल्सो जो पुट साइड है वो स्ट्रगल कर रहा है गेन करने के लिए। खैर ठीक है, मेरे को एटलीस्ट ₹1.80 से ₹2 तक चाहिए यार, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो जोन। ठीक है, ₹2 एटलीस्ट चाहिए, ₹1.80 से ₹2 एटलीस्ट चाहिए। ओके, अभी भी वैल्यूज़ जो है वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं हो पाई हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऊपर के प्रीमियम्स को अगर आप नोटिस करोगे, जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, जो मैंने ऐड कर रखे हैं, आप देखो वहाँ पर पुट का वैल्यू ज़्यादा चला जा चुका है। एंड देन उसके बाद सेंटर वाले प्रीमियम्स में भी पुट का वैल्यू ज़्यादा जा चुका है। ओके, अब जो ये जो प्रीमियम्स हैं ये स्टिल वेट हो रहे हैं, ये अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, खैर ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो कॉल है वो ₹1.50 आ गया है, बट स्टिल अपना जो पुट है वो स्पाइक कर ही नहीं रहा है। ठीक है, लेट इट बी, इट्स नॉट एन इश्यू नाउ, बट स्टिल मेरे लिए ₹1.80 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ₹1.90 चला गया। ओके, सो यहाँ पर ₹2 निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, 1 एंड 2 निकल गए अपन। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? लगभग जो अपनी पहली ट्रेड थी उसमें एवरेज अपन सेल किए हैं, कितने पे बाय करके कितने पे सेल किए हैं, लेट मी शो यू। ₹1.35 पे बाय करके ₹2 के आसपास सेल किए हैं। ठीक है, ये अपनी पहली ट्रेड होगी। ओके, अब मेरे को मतलब नहीं है वो प्रीमियम कहाँ भी चला जाए। ओके, उससे मेरे को मतलब नहीं है, कहीं भी जाने दो प्रीमियम को, मेरे को कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, अब अगर वो ₹3 भी चला जाता ना तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं रहता। मैं बस टारगेट कर रहा हूँ एडजस्टमेंट्स पे। ओके, जो ये छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स पैसा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, इन छोटी वैल्यूज पर फोकस करके पैसा बनाते हैं। ओके, एंड जैसे ही वैल्यू एडजस्ट होती है मार्केट से निकल जाते हैं। एंड देन वही सेम चीज़ मैंने की है। कितना सबसे पहली ट्रेड में अपन ने कितने के आसपास का प्रॉफिट निकाला है एक बार देख लेते हैं। कौन सी ट्रेड थी वो? 8700 का पुट था ना, 8700 का पुट। ओके, सो इसका वैल्यू देखोगे तो आप वो ₹2.5 ₹3 तक चला गया। ओके, सो दीज आर नथिंग बट जस्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, कहीं ना कहीं पे मार्केट में पैनिक आया होगा, ₹3.10 तक चला गया है, ₹3.50, ₹4। ओके, जस्ट लुक एट दिस। ओके, अब ये कहीं ना कहीं पे पैनिक बनाया होगा हम लोगों के लिए, एंड लोग पैनिक हुए होंगे, जो शॉर्ट करके रखे होंगे वो पैनिक में गए होंगे, एंड इस कारण से उन लोग अभी हड़बड़ा रहे होंगे। खैर, मैं कभी भी जो मेरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मैं कभी भी होल्ड नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रूल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरे टारगेट्स मैंने आपको सिंपल से बता दिया था। ₹1.80 से ₹2 तक अगर मिलता है तो मैं निकल जाऊंगा। आप मेरे को एक बात बताओ, ₹1.30 का प्रीमियम अगर ₹2.20 तक गया है तो उसमें कितना % का ROI मिला है अपने को, आप ये तो सोचो। ओके, ROI बेस पर काम करोगे तो एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं पे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, एंड कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ओके, नाउ लुक एट दिस प्रीमियम्स। मैं फिर आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि दैट अब क्या है मार्केट में। ठीक है, अब कहीं ना कहीं पे देखोगे तो जो मार्केट है वो प्रीमियम्स को कहीं ना कहीं पर एडजस्ट कर चुका है। अब मेरे हिसाब से ये जो CE है 8750 का जो कॉल है वो कोई काम का नहीं रह गया है, जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, अब एक स्ट्राइक और ऐड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 8675 का जो कॉल है। ओके, नाउ ओके, सो दिस इज द करंट एडजस्टमेंट वॉच लिस्ट। ओके, नाउ दिस इज द करंट एडजस्टमेंट वॉच लिस्ट एज पर मी। अब यहाँ पर इन एडजस्टमेंट्स मतलब इन स्ट्राइक्स से एडजस्टमेंट्स होगा। ओके, सो द पॉइंट टू नोट इज नाउ वी जस्ट हैव टू वेट पेशेंटली। ठीक है, मार्केट को जो करना है करने दो। ठीक है,
मैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूँगा, जहाँ पे मेरे को लगेगा प्रीमियम कौन सा सस्ता है या कौन सा महंगा है। ओके, अभी अगर मैं देखूंगा तो दैट सभी प्रीमियम्स एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पर चल रहा है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूँ एंड आप लोगों के लिए जो ये सेशन है उसको थोड़ा और आगे तक ले करके जाऊँ। ओके, आज मैं काफ़ी जल्दी एडजस्टमेंट्स के वीडियोस बना दिया क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुका था, आउट हो चुका था मार्केट से। ओके, ये जो लॉस दिख रहा है ये ओवरनाइट लॉस है, ये 3 दिन से मैं कैरी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस फ्यूचर्स के भी हैं एंड फ्यूचर्स के साथ साथ कुछ ओवरनाइट में मैंने पुट शॉर्ट किए थे उनके भी हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट ओवरनाइट लॉस। इंट्राडे में आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल एंड लेट्स सी इंट्राडे में क्या है। डे में अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स को हटा दूंगा तो मैं नियर अराउंड डे में 1.5 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट में हूँ। ओके, ये पहली ट्रेड नहीं बनाई है मैंने एडजस्टमेंट में, इसके पहले मैंने एडजस्टमेंट से एक ट्रेड और बनाई थी, उसमें भी प्रॉफिटेबल था मैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द वैल्यूज। ओके, नाउ लेट्स वेट फॉर द एडजस्टमेंट्स। लेट इट बी अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है क्योंकि अगर आप वैल्यूज़ पर फोकस करोगे तो द वैल्यूज़ आर फाइन, एज पर मी द वैल्यूज़ आर फाइन। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द मार्केट। अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना सीखना है कि वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, देखो यार यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिलीट कर दिया। नाउ जस्ट लुक एट दिस, क्या दिख रहा है आपको, मिड कैप निफ्टी कहाँ पर है, 8715 पर है। सबसे पहले तो आप ऐड कर लो मिड 8700 का कॉल और पुट एंड मिड 8725 का कॉल और पुट। ओके, सो जब आप ये ऐड कर लोगे तो आपको जो करंट वैल्यूज़ हैं वो दिख जाएंगी। अगर आप देखोगे तो वैल्यूज़ में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, सारी वैल्यूज़ सेम चल रही हैं। कैसे सेम चल रही हैं, अगर आप देखोगे 8700 का पुट तो उसके सामने 8725 का कॉल भी है, दोनों का वैल्यूज़ 3-3 रुपये के आसपास है। अब अपन ट्रेड कब बनाएंगे, ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ट्रेड अपन कब बना सकते हैं, जब जो 8725 का कॉल है वो 4.5 रुपये चला जाए, ठीक है, 4.5 रुपये जाएगा तब अपन चालू करेंगे बिल्डअप करना ट्रेड। कैसे, 4.5 रुपये गया तो ये जो पुट साइड है वो कहीं ना कहीं पे 1.80 या 1.60 आ जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और ध्यान से ऑब्जर्व करो। ओके, ये वीडियो आप एक बार में देख करके नहीं समझ सकते हो। ओके, मेरे एडजस्टमेंट्स कितने सारी वीडियोस डली हुई हैं, बट स्टिल मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि दैट जो अभी सेशंस डाल रहा हूँ उनको आप एटलीस्ट 3-4 बार प्ले करो एंड 3-4 बार सोचो, देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये पार्ट को समझा रहा हूँ, इस पार्ट को समझने का ट्राई करना। ओके, मैं ट्रेड भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा इस सेम पार्ट में। अभी 8725 CE का कितने पे वैल्यू चल रहा है, 3.40 रुपीज़ पर वैल्यू है। ओके, अब जो ये जो प्रीमियम है वो अगर 4.5 रुपये तक जाता है तब मेरी कहीं ना कहीं पे रिक्वायरमेंट जो है वो मेट होने लगेंगी। 4.5 रुपये या 4 रुपये जाएगा तो भी ठीक है। अगर 4 रुपये जाता है और पुट साइड आता है 1.80 रुपये तक, मेरी पहली रिक्वायरमेंट मेट हो जाएगी दैट मैं एक ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट कब करनी है, जब वापस से कॉल नीचे आना चालू होगा तब मैं क्विकली जो है वो पुट साइड में अपनी एंट्री बनाऊंगा। समझ में आ रहा है, मैं इसको लाइव भी करके दिखाता हूँ आपको। अगर जो प्रीमियम्स हैं वो अगर जैसा मैंने बताया है वैसे एक्ट करेंगे तो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू मेक इट लाइव। ओके, सारी चीज़ों को एक बार डिलीट कर देता हूँ। इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी है, इसको करने की ज़रूरत है एंड इसको भी हटा देते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया इसका कोई ओके, सो मेरे हिसाब से अब ठीक है, वॉच लिस्ट भी रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं, ठीक है। देखो यार, मैं एडजस्टमेंट्स के आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। आप सोचते हो कि लॉस हो जाएगा जल्दी, जब आपका एग्जीक्यूशन इतना प्यारा है तो आप लॉस कैसे कर सकते हो, बताओ मेरे को आप एक बात बताओ। जो 1.30 रुपये का प्रीमियम था, मार्केट अगर कितना भी एग्रेसिव हो जाता ना, मेरे पास टाइम देखो कितना बचा है, 2:30 बज रहा है, उसका प्रीमियम मेरा स्टॉप लॉस आते आते भी ना बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है। व्हेनेवर यू आर मेकिंग ट्रेड्स इन एडजस्टमेंट, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव साइड पर हो। ओके, सो हड़बड़ाना मेरे हिसाब से कोई एक सही चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो किसी रीज़न के साथ कर रहे हो। मैं अगर एडजस्टमेंट्स में ट्रेड्स बना रहा हूँ तो मैं किसी रीज़न के साथ बना रहा हूँ ना। ओके,
नाउ लेट्स सी गाइस कि ये जो दिख रहा है आपको सी ई साइड, वो 4 रुपये जाने दो, 4.5 रुपये जो भी जा रहा है जाने दो, देन वी आर गोइंग टू प्लान द ट्रेड। ओके, मोबाइल में रख रहा हूँ 2 मिनट के लिए, देखते हैं क्या ये लॉस को रिकवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या फिर ये जो लॉस है वो वहीं पर क्लोज होगा 2,30,40,000 के आसपास। ठीक है, देखो यार मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ कि दैट अगर आप 10 ट्रेड बना रहे हो, अगर आप शुरुआत में 10 में से 4 ट्रेड में भी सक्सेसफुल हो ना, दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड, यू आर लर्निंग। धीरे धीरे करके एक्यूरेसी बढ़ेगा ना, एक बार में तो नहीं बढ़ेगा। ओके, नाउ गाइस लेट्स सी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 2 रुपये 30 पैसा, 3 रुपये 30 पैसा, यही चल रहे हैं प्रीमियम्स। वॉच लिस्ट एंड एग्जीक्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट, सो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपन। एंड स्टॉप लॉस जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चालू हो गई हैं मेट होना। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है 4 रुपये चला जाएगा या 5 रुपये चला जाएगा, मतलब कैसे पता चल जाता है कि इतने में मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। देखो यार, आप प्रीमियम्स को थोड़ा सा धीरे धीरे समझने का ट्राई करो, एक बार में मत जाओ। मैं यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, अब देखो आप 4 रुपये 20 पैसा चला गया एंड जो पुट है वो 1 रुपया 80 पैसा आ गया। ठीक है, अब क्या चीज़ है यहाँ पर समझना आप चीज़ कि अगर ये जो कॉल साइड है वो वापस आता है डाउन साइड किसके नीचे, अगर कहीं ना कहीं पे 3 रुपये 50 पैसा 40 पैसा के नीचे आया तो देख सकते हैं अपन, ले सकते हैं। बट मैं क्वांटिटीज़ थोड़ी कम रखना चाहूँगा, यहाँ पर 3 रुपये 50 पैसा के नीचे आएगा तब लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। ओके, अब देखो जो एडजस्टमेंट है वो शिफ्ट होना चालू हो गया। स्ट्राइक्स जो है वो शिफ्ट होते रहेंगी कंटिन्यूसली। ठीक है, अब अपनी रिक्वायरमेंट मिट ही नहीं हुई। आप देखो 4 रुपये 20 पैसा पे अपन ने क्या सोचा था कि दैट अगर 3 रुपये 50 पैसा के नीचे आता है देन अपन अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ये सोचा था अपन ने। क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, वो चीज़ को किया ही नहीं। अपन पहले से किसी चीज़ पे जंप नहीं कर रहे हैं, ये एक नई चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है दैट वी डू नॉट हैव टू गो इन एडवांस। ओके, लेट द मार्केट डिसाइड योर साइड। ठीक है, अब अगर आप पूछोगे कि आप कॉल साइड ट्रेड कैसे बनाओगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर कॉल साइड ट्रेड बनाना चाहता तो मैं कैसे बनाता। ठीक है, 8725 है ना, 8750 का जो कॉल है जो अपन ने एग्जिट किया था। ठीक है, अब जो ये जो 2 प्रीमियम्स हैं वो कहीं ना कहीं पे कोई काम के नहीं रह गए। ठीक है, ज़्यादा इनमें कुछ हलचल होगी नहीं यार, 2:40 हो रहा है ना। देखते हैं जो अपन ने कुछ बना करके रखा है, जो टारगेट्स कर रखे हैं, अगर वो होता है देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर ट्रेड, अदरवाइज हरी किसी चीज़ का नहीं है। ठीक है, देखो यार मेरा 2,40,000 रुपये लॉस था तो भी मेरे को कोई हरी नहीं था, एंड मेरा अभी 1.65 का लॉस बचा है तो भी कोई हरी नहीं है। ठीक है, स्टिल कवर होना होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं है भाई, मंडे है, मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाऊंगा। अगर मैं बताऊं मंडे की कहानी मेरी, तो मंडेज आर द वर्स्ट फॉर मी। ओके, स्टिल आई कैन नॉट से दैट क्या होगा। लेट्स सी, मैं जस्ट रूल फॉलो करना जानता हूँ, इतना पता है कि मैं रूल फॉलो करूँगा एंड दैट्स इट फॉर मी। रूल्स अगर जा रहे हैं सही तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है मेरे को। अब ध्यान से देखो आप लोग कि दैट प्रीमियम्स का वैल्यू कहीं ना कहीं पे जो मार्केट है प्रीमियम्स के वैल्यू को दूसरी स्ट्राइक्स के साथ मैच कर दिया है। ओके, 8725 का कॉल और जो नीचे पुट दिख रहा है दैट मीन्स स्ट्रैडल, वो कहीं ना कहीं पे आसपास आ चुका है, एंड देन उसके बाद ऊपर की जो 2 वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं पे आसपास आ चुकी हैं। ऐसे मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है। ऐसे मार्केट में क्या होता है, जो लोग स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स सेल करके रखते हैं वो पैसा बनाते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो पैसा बनाते हैं। ओके, सो मैं बस बैठ के और कुछ नहीं करके सिर्फ और सिर्फ वेट करता हूँ कि मेरी अपॉर्चुनिटी कब अराइज होगी, एंड देन उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेड्स बनाता हूँ। ओके, 8750 का पुट। यार जो लोग नॉलेज फाइंड कर रहे हैं, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, 5 बार देखोगे, हर बार आप देखोगे एक नई नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, मैं ज़रूर उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ जो इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यार
सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। कोई इसे नॉलेज बोलते हैं, कोई इसे गैम्बलिंग बोलते हैं। मैं गैम्बलिंग क्यों नहीं कहता, क्योंकि मेरा जो विन रेट है वो 70% के अबव है। आई कैन नॉट से इट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में 50-50 होता है, ठीक है। 50% आप जीत सकते हो, 50% आप हार सकते हो, दैट्स गैम्बलिंग। बट माई विन रेशियो इज अबव 70% ना, सो आई कैन नॉट से दैट इट्स गैम्बलिंग। सो मैं तो ट्राई ही कर रहा हूँ कि मेरे एडजस्टमेंट थ्योरीज के जितने भी लाइक ट्रेड्स हैं, मैं उनकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करूँ। इंक्रीज़ कैसे होगी, जब मेरे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी तक एक ही ट्रेड बनाया है, वो सक्सेसफुल हुई हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे में भी 2 ट्रेड्स बनाई थी, दोनों सक्सेसफुल हुई थी। आज भी 2 ट्रेड्स बनाई हैं, दोनों सक्सेसफुल हुई हैं। इसके पहले वाली ट्रेड नियर अराउंड एक थी जो मैं 3,20,000 के लॉस में था, एंड उस ट्रेड से रिकवर हुआ था काफ़ी ज़्यादा लॉस। ओके, नाउ जस्ट हैव टू वेट एंड जस्ट हैव टू एब्जॉर्व द प्रीमियम्स। कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अप डाउन यही करेगा मार्केट, और कुछ भी नहीं करेगा। आप बस नोटिस करते रहो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे स्कैल्प करना चाहूँ तो ईजिली कर सकता हूँ, बताऊँ कैसे। अगर आप देखोगे तो 8725 का जो कॉल है वो 4 रुपये 60 पैसा 50 पैसा पे चल रहा है, ठीक है। अगर मेरे को बाइंग मिलती है 4 रुपये 30 पैसा के आसपास, तो मैं 1 रुपये का स्टॉप लॉस डालूंगा एंड टारगेट करूंगा नियर अराउंड 3 रुपये के आसपास। एंड मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि दैट ये सेटअप मेरे को कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बना करके देगा, ठीक है। बट स्टिल इट्स अ कंप्लीट एडजस्टमेंट थ्योरी वीडियो, दैट्स वाई मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। Okay, so Vinod Salanki is saying that make a detailed video on adjustment theory. Vinod, it's not possible to make a complete video in adjustment theory. Why? Because अगर आप सोचते हो कि that एक वीडियो में समझ जाओगे, तो it's impossible to understand adjustment theory in one video. Okay. Okay, so let's wait guys and let's see. Let's wait for an opportunity. पहली ट्रेड में कितने का प्रॉफिट हुआ था? 2,30,000 का लॉस था, 1,65 का लॉस बचा है। तो आप कैलकुलेट कर लो पहले ट्रेड में कितना आरओआई निकला है। ये रहा आपका ये दैट ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। आप देखोगे तो अपन ने 1 रुपये 25 से 1 रुपये 30 पैसा तक बाइंग चालू की थी, ठीक है। 1 रुपये 30 पैसा का प्रीमियम को अपन नियरली 2 रुपये 10 पैसा के आसपास निकाले हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना परसेंट आरओआई है। ओके सो अगर आप प्रीमियम्स को वापस देखो तो जो सी साइड है 8725 का जो कॉल है वो वापस से डाउन आना चालू हो गया। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। एक छोटा सा स्कैल्प बन सकता है। लेट्स वेट पेशेंटली गाइस, लेट्स वेट पेशेंटली। Let's wait patiently. Let's wait patiently. Let's see क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके ओके सो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है, मैं आपको समझाता हूँ उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। आप अगर देखोगे तो 8750 का जो पुट है वो 29 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। अगर ये प्रीमियम डिप होता है 26 रुपये के नीचे, 26 रुपये के नीचे डिप होता है, देन वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रेड इन द 8725 सी, जो कि प्रीमियम अभी 4 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। वेट करते हैं एंड ये अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है अपन को, देन वी आर गोइंग टू एक्सिक्यूट अवर ट्रेड। ओके, एज ऑफ नाउ कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी। देखो यार, मेरे को चार्ट्स देखने का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जब प्रीमियम्स ही बहुत कुछ कह देते हैं तो चार्ट्स क्यों देखोगे आप। ओके, एंड एक्सपायरीज में मेरे हिसाब से 2 बजे के बाद चार्ट्स काम नहीं करते हैं, प्रीमियम्स काम करते हैं। ओके, अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करनी है तो प्रीमियम्स आर इनफ टू गिव यू द मोमेंटम। ओके, नो 3 रुपये 50 पैसा। लेट्स सी। Okay, so
₹3 के नीचे चला गया यार ये तो। 8700 का जो पुट है ये स्पाइक करेगा यार। 8700 का जो पुट है ये कहीं ना कहीं पे स्पाइक कर सकता है। 8700 का पुट वॉच लिस्ट पर है ही नहीं, ये तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मिड 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 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके मिड 8700 पुट। खैर मिस हो गई है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फिर भी एक वॉच लिस्ट तो रेडी कर ही लेता हूँ मैं। ओके सो वी हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी। जो प्लान किया था अपन ने कि ₹4 जा करके अगर वो ₹3.50 के नीचे डिप होता है तो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था, बट स्टिल ध्यान भटक गया मेरा। अदरवाइज अभी ₹2.50 तक चला गया वो। Now here's the game begin of premium adjustments. Okay, let me show you now. ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर शांत रहूँगा तो आप लोग लाइक बोर मत होना, ठीक है। मैं कुछ करने जा रहा हूँ, उस करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा। ओके वेट करो। ओके सो ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान देना, जो 8725 का कॉल और पुट है, ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ। एंड नाउ गाइस लुक एट दिस थिंग ना। 8725 का कॉल और पुट का वैल्यू देखो क्या चल रहा है। एक का ₹8 चल रहा है, दूसरे का ₹3.40 चल रहा है, ठीक है। अगर जो 8725 का पुट है वो ₹7 के नीचे डिप होता है देन क्विकली वी आर गोइंग टू मेक एग्रेसिव बाइंग इन द सीई साइड। ओके सी साइड में एग्रेसिव बाइंग करेंगे। ₹7 ₹6.50 वैसे सेफ है, ₹6.50 सेफ है। अगर ₹7 भी मिल जाता है तो ठीक है, ₹7 के नीचे डिप होने दो, ठीक है। ₹7 के नीचे डिप होने दो, ₹7 के नीचे डिप होने दो। ओके ₹7 के नीचे डिप होने दो। लेट इट डिप बिलो ₹7, ठीक है। बाइंग ऑर्डर्स रेडी हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ₹7 के नीचे डिप होने दो। ₹7 के नीचे डिप होगा देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। पहला ऑर्डर अपन एग्जीक्यूट करेंगे ₹7 के नीचे, ओके। एंड देन 6.50 के नीचे अगर मेरा मन कर गया तब मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, बट नहीं, अगर नहीं हुआ तो नहीं। आप ध्यान से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर 8725 का जो स्ट्रैडल है, जो सीई और पीई है, इसमें वी आर गोइंग टू मेक द ट्रेड। अगर जो पुट साइड है वो ₹7 के नीचे डिप होता है देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड इन द सीई साइड। ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस एंड वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। बिलो ₹7 ना, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, बहुत प्यारा अपॉर्चुनिटी। लेट मी शो यू, इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। wait patiently, okay, we just have to wait patiently. Come on man, dip below ₹7। देखो प्रीमियम कंफर्म नहीं करेगा तो कुछ नहीं करना है, प्रीमियम को कंफर्म करने दो, ठीक है। पेशेंस इज द की। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर ₹7 के नीचे डिप होता है देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। ओके अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं मार्केट को कंफर्म करने दे रहा हूँ मेरा साइड। ओके कम ऑन, ₹8। कम ऑन यार, भाई इतना देर लगाएगा तो कितना बड़ा वीडियो हो जाएगा यार ये। सॉरी गाइस इफ़ यू आर गेटिंग बोर, बट मैं तो ऐसे ही बोर होता हूँ यार पूरे दिन, ठीक है।
जब मेरे को बाइंग नहीं मिलती है तब मैं ऐसे ही वॉच लिस्ट देखता रहता हूँ एंड ऑब्जर्व करता रहता हूँ प्रीमियम्स को, ठीक है, एंड मैं वही कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 8 रुपये, 8 रुपये, ओके, 850, लेट इट डिप फर्स्ट, आ गया। चलिए पहली लॉट एग्जीक्यूट किया मैंने, ठीक है, एंड पहला बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है मैंने सिर्फ, ठीक है, क्योंकि दैट मेरे को नहीं लगा था, मेरे को दिखा नहीं कि अच्छे से टिप हुआ है कि नहीं हुआ है, बट स्टिल अगर वापस से ये जाता है जो अपन ने प्राइस डिसाइड किया है उसके नीचे, देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर सेकेंड लॉट। ओके, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, क्या बाइंग, 3 रुपये 20 पैसा बाइंग मिला है, ग्रेट। 2.40 to 2.30 पैसा विल बी द स्टॉप लॉस, ओके, 2.40 to 2.30 पैसा विल बी द स्टॉप लॉस, ओके। ना 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 ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, डिप होने के बाद स्पाइक आ जाना चाहिए था, खैर स्टिल इट्स ओके गाइस, नॉट एन इशू। जब तक डिप नहीं करेगा तब तक तो कुछ नहीं होने वाला, ओके, एंड इट्स मेंटेनिंग मीन्स दिक्कत है। सी हाउ इट्स मेंटेनिंग अबव 8 रुपीज़, कब से 8 रुपये के ऊपर चल रहा है, 2 रुपये 40 पैसा आया और मैं 2 रुपये 40 30 पैसा, 2 रुपये 30 या 40 पैसा आया, मैं निकला। मैं नहीं कर सकता इतना ज़्यादा वेट, क्योंकि दैट अगर तुम 7 रुपये के नीचे आने के बाद भी प्रीमियम इतना सस्टेन कर जा रहा है तब तो फिर बात ही अलग है भाई। देख रहे हो 7 रुपये 50 पैसा आ गया, 7 रुपये 25 पैसा, अब मेरे को और क्वांटिटीज ऐड कर लेनी चाहिए, बट स्टिल छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं करते हैं क्वांटिटीज ऐड, चलने दो, थोड़ा सा स्ट्रेन बिहेवियर है प्रीमियम्स का, ओके। ओके सो कितना मिल रहा है अभी, 4 रुपये ना, कितने पे पाएंगे, 3 रुपये 20 पैसे पे पाएंगे, ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट ले करके निकल सकते हैं, बट स्टिल कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पर लेने की इतना जल्दी प्रॉफिट्स को, ठीक है, एटलीस्ट 4 रुपये 50 पैसा चाहिए, 4 रुपये 50 पैसा तो एटलीस्ट लूँगा, 4 रुपये 50 पैसा, इट्स द minimum I want, okay. Come on man, look at the put side how it's decaying, but then also the call side is not gaining. Hmm. 20, 30, 40, 50, come on. Now let's, oh fuck man, sorry. यार made a mistake guys, really very sorry, I made a mistake यार, sorry, so made a mistake, really very sorry about that, क्या बोलूँ यार क्या बोलूँ यार, सो मेड ए मिस्टेक गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए इंस्टीड ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स, ठीक है। 4 रुपये 70 पैसा के पास एग्जिट लेने वाला था यार, स्टिल इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, बट क्या बताऊँ मैं, 8725 का कॉल ना, ये था ट्रेड यार, 4.80-90 पैसा के आसपास सेलिंग एग्जीक्यूट करने वाला था एंड बाइंग अ बास्केट को एग्जीक्यूट कर दिया,
वेल मेड अ मिस्टेक, रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। मैं क्या बोलूँ, कहीं कहीं पे थोड़ा सा मैं हड़बड़ा जाता हूँ, ठीक है। एंड अगर देखोगे आप, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए वो 4 रुपये 80 पैसा 60 पैसा के आसपास एग्जीक्यूट हुए, ओके। एंड जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं मतलब कुल मिला के 0.30 पैसा के आसपास एवरेज लॉस देखने को मिला है, ठीक है। एवरेज लॉस मतलब समझ रहे हो आप कि अपन जितना विन करने वाले थे, दैट मीन्स अपन जितना गेन करने वाले थे उससे 30 पैसा कम गेन किए हैं, दैट मीन्स वो 30 पैसा लॉस हुआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट ये गलती मेरे से फिर होगा। क्या ROI जनरेट हुआ है वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एंड अब तक मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा वेदर इट्स गैम्बलिंग और वेदर इट्स नॉलेज, ओके। चलिए